हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवगत पाठशाला में। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो मैथ के एनालिसिस की क्लास है, जो कि 21 जनवरी में जो है मैथ के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन क्वेश्चन का जो है हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तोों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतन का अनुपात जो दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, यानी V1/V2 जो दिया हुआ है वो हमारा जो है 64/1331 यानी कि इतना दिया हुआ है। तो पूछा है कि इस घन का जो है संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। तो हम देखेंगे कि अगर V1/V2 दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो घनों का आयतन यानी कि A1 का क्यू अपान A2 का क्यू ये दिया हुआ है 6431। यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि A1 की वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 4 और A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारा 11। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6A² यानी कि 6 भुजा का स्क्वायर यानी A1 का स्क्वायर अपान 6 A2 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा और A1 की वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 4 जा 16 और जो है A2 की वैल्यू 11 है, तो 11 2 जा 121। यानी कि इनके घनों का जो संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात जो आ जाएगा हमारा वो 16/121 हो जाएगा। और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि एक दीवार के सहारे जो है एक सीढ़ी लगी हुई है। ये मानते हैं एक दीवार है और इसके सहारे जो है एक सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी लगा हुआ है और ये जो सीढ़ी है और दीवार से जो है 45 अंश का जो है कोण बनाती है। और जो इनके बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि जो सीढ़ी की जो पाद है और दीवार की पाद के बीच की जो दूरी दिया हुआ है वो 4 कड़ी में 2 मीटर दिया हुआ है। तो पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये जो सीढ़ी यानी ये जो लैडर है इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम देखेंगे कि ये यानी कि ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो किस में आता है कर्ण और आधार? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 45 अंश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यानी कि इसको देखेंगे कैसे, लाल बटे कक्का से देख लेते हैं। ये लाल बटे कक्का यानी कि साइन कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो गया, 4 कड़ी में 2 हो गया, तो 4 कड़ी में 2 मीटर हो गया। और कर्ण हमारा नहीं पता है, मानते हैं कर्ण हमारा x हो गया, cos 45 का मान 1 कड़ी में 2 हो गया और यहाँ से 4 कड़ी में 2 मीटर अपन x, यानी कि इसको 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 और 2 ना 8 यानी कि 8 मीटर। यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी हमारा वो 8 मीटर का हो जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एक जो समचतुर्भुज दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज दिया हुआ है और इस समचतुर्भुज की जो है ये एक भुजा की लंबाई दिया है 25 मीटर, ये 25 मीटर हो गया। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर हो गया। और इसके एक बिकड़ की लंबाई जो है, बिकड़ की लंबाई दिया हुआ है हमारा 14 सेंटीमीटर, यानी कि बिकड़ की लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो इसका जो है क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये 14 मीटर दिया हुआ है, इस बिकड़ की लंबाई जो है 14 मीटर है। तो हम देखेंगे ये अगर ये 14 है तो ये आ जाएगा, इसको लंबवत काटता है यानी कि आधा आधा, तो ये हमारा 7 मीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 25 सेंटीमीटर यानी कि ये 90 अंश का जब कोण आता है तो हम देखेंगे कि ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको हम मानते हैं x, तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625 माइनस 7 के स्क्वायर 49 यानी x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगा हमारा 24, यानी कि इसकी लंबाई जो है 24 हो गया। तो ये पूरे बिकड़ की लंबाई हो जाएगा 48, यानी इस बिकड़ की लंबाई हो जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बिकड़ों का गुणनफल। तो बिकड़ वाला जो है 48 सेंटीमीटर है और हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा 24। तो हम देखेंगे कि ये 24, 14 चौका 56, 5 और 28 पर 33 यानी कि 336 सेमी का स्क्वायर ये जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉड में जो है x-1 है और इसके बराबर 0 दिया हुआ है। तो पूछा है कि x का जो है मैक्सिमम धनात्मक कितने मान हो सकते हैं, यानी x के जो है धनात्मक कितने मान हो संभव हैं। तो हम देखेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू अगर 1 लेने पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 रखने पर जो है समीकरण 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे x का केवल एक मान संभव है, केवल जो है एक मान संभव है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है एलसीएम एचसीएफ से आया हुआ है, जो कि दिया हुआ है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो एलसीएम दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनका जो एलसीएम दिया हुआ है
एलसीएम दिया हुआ है 721 दिया हुआ है, और जो है इनका अनुपात यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो हमारा 1:7 का दिया हुआ है। तो पूछा है कि जो है उन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग पूछा है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इनकी जो है जो इनका अनुपात होता है, इनकी संख्याओं का अनुपात जो हमारा दिया हुआ है 1/7 इक्वल टू जो हो जाता है इसके एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एलसीएम हमारा 721 दिया हुआ है, और जो है सॉरी ये यहाँ पे जो है इसका अनुपात नहीं, ये गुणित में होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि इनकी जो संख्याओं का अनुपात का गुणनफल यानी 1/7। तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा नीचे, यहाँ से एचसीएफ हमारा आ जाएगा 103, यानी कि 103 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का अनुपात 1:7 है, अगर संख्या को जोड़ देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा 103, यानी कि जो है संख्याओं का योग 824 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि ये वृत्त दिया हुआ है और जो है एक त्रिज्य खंड है, और त्रिज्य खंड है ये जो है 125 जो है डिग्री का कोण बनाता है, सॉरी 125 डिग्री का जो है कोण बनाता है, और जो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है वो 18 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो पूछा है कि जो ये त्रिज्य खंड का जो ये दूरी यानी कि ये जो दूरी है ये कितना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो हम देखें वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है, और ये अगर त्रिज्यखंड के जो परिधि की बात किया जाए तो 2πr θ/360 होता है। तो 2π का मान हमें पता है 22.7 इंटू आर का मान दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, थीटा हमारा 125/360 हो जाएगा। यहाँ से काट दिया, यह आ जाएगा 20, और ये 5 चौके 20, और ये यहाँ से 25 पंजे 125, फिर ये 4 से काट दिया तो यहाँ पर आ जाएगा ये जाएगा 11, यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 25/7, यानी कि 25 से कम 25 की 5 हास्किल का 2, और 25 से कम 25 2 27 275.7 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 7×21, और जो है 63.28, यानी कि इसकी जो हमारा परिधि आ जाएगा त्रिज्यखंड का जो परिधि आ जाएगा हमारा 39.28 का हो जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा त्रिकोणमिति से है, और त्रिकोणमिति में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, और त्रिभुज जो है ABC है, और इसमें जो है कोण A बराबर दिया हुआ है हमारा 30 अंश, और कोण B बराबर दिया हुआ है हमारा 45 अंश। तो पूछा है कि कॉट C का मान कितना होगा, कॉट C का वैल्यू पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो कोण A 30 और कोण B 45 हो गया, तो कोण C का जो मान आ जाएगा वो 105, यानी कि 180 में से जो है 75 को घटा देंगे तो 105 अंश आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये जो कॉट C होता है, यानी कि कॉट C का मान पूछा है, तो कोण C का मान 105 है, तो यहाँ पे यानी कि कॉट 105 अंश का वैल्यू पूछा है। तो हम देखेंगे कॉट 105 को लिख सकते हैं हम जो है, यानी कि कॉट 90 + 15, यानी कि कॉट 90 + थीटा यानी कि -tan थीटा, यानी कि tan 15 अंश, और tan 15 अंश का मान हमें पता है कि जो है कि कौड़ी में 3 + 1 अपान कौड़ी में 3 -1 होता है, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार जो है कॉट C का वैल्यू जो निकल कर जाएगा हमारा √3 + 1 अपान √3 - 1 माइनस में आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि कौन सी भाज्य संख्या है, तो हमारा जो ऑप्शन था पहला था 64, दूसरा था 82, तीसरा था जो 157, और चौथा जो ऑप्शन था 1331। तो हम देखेंगे ये 64 भाज्य संख्या है, कट जाएगा, 82 भी कट जाएगा, 1331 11 का क्यूब है कट जाएगा, और 157 नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 157 जो है एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। और जो है अगला क्वेश्चन जो है हमारा सांख्यिकी का है। इसे क्वेश्चन दिया है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो पूछा है इस संख्या में जो हमारा है कि 3 मीन -4 मॉड +7 मीडियन, यानी कि 3 गुणित जो है माध्य, यानी कि माध्य क्या होता है, मीन यानी कि माध्य। तो ये जो माध्य होता है हमारा
माध्य होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ से कुल पदों के योग यानी कि 4 चौके 16, 16 9 25, 25 5 30 यानी कि 30 और कुल पदों की संख्या 10 है तो माध्य हमारा 30 आ गया। और मॉड में होता है बहुलक, यानी कि बहुलक जो होता है वो बहुलक हमारा जो है यानी कि 4 जो है बहुलक हो जाएगा। और बचा मीडियन, तो मीडियन में माध्यिका होता है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका का हमने जो है एक वीडियो डाला हुआ है, तो उस वीडियो का आप लोग जाके देख सकते हैं कि जो है माध्य बहुलक माध्यिका क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उस वीडियो में पूरा जो है डिटेल्स आप लोग को बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे माध्यिका देखेंगे कि अगर ये सम संख्या है तो बीच का जो है 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक ले लेंगे यानी 3 और 3 6, तो 6 का जो है आधा कर देंगे यानी कि 3, यानी कि जो है हमारा माध्य निकल के आ गया, बहुलक निकल गया और माध्यिका निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे जो इसको रख देते हैं, तो 3 और माध्य का जो माध्य हमारा 3 निकल के आ गया, -4 मॉड हमारा 4 है और +7 मीडियन हमारा 3 है। तो 3 3 9 -16 +21 और यह आ जाएगा 30 -16, यानी कि यहाँ से जो हमारा आंसर निकल आ जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा आज का क्लास, जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो है एनटीपीसी के एनालिसिस क्लास को जो है रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल अवगत पाठशाला को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।